हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर की एक सीरीज जिसमें आज है कंप्यूटर की पहली क्लास। इस क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं और इसका विकास कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के रूप में लेता है तथा प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर में कुल 8 अक्षर हैं। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च। अब इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम करते हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक, फादर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने गणित की बड़ी गणनाओं को हल करने के लिए कंप्यूटर मशीन बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने 1837 में एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम की सोची थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे पूरा नहीं कर सके। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां, जनरेशन के बारे में। पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, 1946 से 1959। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। आकार में बहुत बड़े होते थे, पूरे कमरे जितने, बहुत गर्मी उत्पन्न करते थे, बिजली की खपत अधिक होती थी, केवल मशीनी भाषा को समझते थे, एक समय में एक ही काम कर सकते थे, अविश्वसनीय, बहुत महंगे। उदाहरण के लिए ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में, सेकंड जनरेशन, 1959 से 1965, जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। आकार में छोटे, बिजली की खपत कम, भरोसेमंद और तेज, मैग्नेटिक कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टॉन, कोबोल। उदाहरण के लिए IBM 1620, IBM 1401, CDC 1604, यूनिवैक 1108। अब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, 1965 से 1971। इसमें IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। आकार में छोटे, तेज, अधिक भरोसेमंद, कीबोर्ड और मॉनिटर इस्तेमाल शुरू हुआ। मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइमिंग शेयरिंग जैसी तकनीकें आई। उच्च स्तरीय भाषाओं का इस्तेमाल हुआ जैसे बेसिक, एनालॉग, पास्कल आदि। विशेषताएं, कम गर्मी उत्पन्न करते थे, रखरखाव में आसान, बिजली की कम खपत, लेकिन फिर भी महंगे। अब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, 1971 से 1980 तक। मुख्य विशेषता, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीकी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर लगाए गए। इस चिप को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। विशेषताएं, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्पीड बहुत तेज हो गई, बिजली की खपत कम हो गई, बहुत ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ, उपयोग में आसान, रखरखाव, मेंटेनेंस में आसानी। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो का विकास हुआ। नेटवर्किंग और इंटरनेट की शुरुआत हुई। बहुत सारी उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ जैसे C++, जावा आदि। उदाहरण IBC PC, एप्पल मैक, इंटेल, लैपटॉप, नोटपैड, पर्सनल कंप्यूटर PC आदि।
अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के बारे में, 5th जनरेशन 1980 से वर्तमान में चल रही है। इसकी मुख्य विशेषता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि पर काम हो रहा है। कंप्यूटर अब इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है। इसकी मुख्य विशेषताएं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, मशीनी लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, वॉइस रिकॉग्निशन जैसे एलेक्सा, सीरी, स्पीच और फेस रिकॉग्निशन, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर एक नेचुरल लैंग्वेज को समझ रहे हैं, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए IBM, गूगल एसेंस, एप्पल सीरी, अमेजॉन एलेक्सा, चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो कंप्यूटर ने अपनी यात्रा वैक्यूम ट्यूब से शुरू की और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है। हर पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा छोटा, तेज, स्मार्ट और उपयोगी होता गया। आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, मनोरंजन, रक्षा और विज्ञान में इस्तेमाल हो रहा है। सभी को धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।